मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। कह रही हूँ ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ लेकिन बैठो, तुमने सुना था ना परवीन कहकर गई है वो वापस आएगी। वो डरावनी चड़ैल, वो सिर्फ तुम्हें डरा रही थी। खुद मुझे बताओ फोटो, अपनी बेटी की इज्जत का तमाशा हो रहा है कि कभी नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे इस फसाद को मेरे घर में ना लेकर आओ, पर तुम्हें पता नहीं क्यों यकीन था कि मेरे घर में कोई आएगा ही नहीं। उसे फोटो, मेरी बात मानो, यकीनन कोई मुखबरी हुई है। याद कर कौन कौन आया था तुम्हारे घर। अम्मा ऐसा तुम्हें लगता है, अगर ऐसा ना हुआ तो? पूरा यकीन है मेरा, ये बात चुपचाप यही दफन हो जाएगी। तुमसे एक गुजारिश, मोहतात रहो। और हैदर, अगर तुम कुछ शमसा के घर के नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो जाएगा। लड़की की इज्जत ज्यादा था क्या? हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी ने मेरे से इस बारे में बात पे की ना, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अच्छा शमसा, कोई तुझसे सवाल नहीं करेगा, और अब्बा से भी कह दे कि मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करे, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जब मैंने कह दिया कि कोई नहीं पूछेगा तो मतलब तेरे अब्बा भी नहीं पूछेंगे। और अम्मा, उस जुनेद से मेरा पीछा छुड़ाए ना, जो नहीं करनी उस बुड्ढे से शादी। मैंने तुझे बार बार बोला था ना कि उम्र में तुझसे बड़ा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तेरे साथ, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अपनी मनमानी की ना। अच्छा ना, अब तो मैंने मना कर दिया है। आप बस उसे घर में ना आने देना, मुझे वो घर में नजर ना आए। अच्छा ना, कुछ सोचते हैं। मैं भी आज इस किस्से को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए आज के बाद तुम मुझे यहाँ कहीं नजर ना आना। बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि निकाह के बाद मैं और शमसा हनीमून के लिए कागान जा रहे हैं। ये चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार मार के तुम्हें बाहर निकाल दूं। क्या क्या कहा तुम? वही जो तुमने सुना, निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलो? हाँ, शादी के चक्कर में इतने पैसे खिला दिए तुम दोनों को। किसको खिलाया है माल? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ना, बहुत सबूत है। ये तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है। ये तुम्हारी माँ ने जो कंगन सोने के पहने हैं, मेरे दिए हुए। ये कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। और इस मकान का किस्सा भूल गई हो? हाँ, लग रहा है मुझे कि कोई मेहर पे अनबन हो गई क्या? अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालिएगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। जहन्नुम में चल रहा। ईदू भाई, आपने वो मिसाल सुनी है ना कि शैतान आया शैतान गया। देखो शमसा का फोन आ रहा है। अबे हरगिज़ फोन ना उठाइयो, बिल्कुल फोन ना उठाइयो। देखता हूँ उसका क्या करना है। वो देखो आपकी दुकान पे कोई आया यार। चल मैं 2 मिनट में आया। फोन तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। हैदर ही था जो शादी वाले दिन तुम्हारी दुल्हन को भगा कर लेकर गया। शमसा सारा मान उसी को खिलाती रही है। बदला लेना है तो हैदर से लो। ऐसा सबक सिखाओ उसे कि शमसा जीते जी मर जाए। हैदर तक बस मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं सॉरी बाजी, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। पीनो पुरानी बातें भूल जाओ ना। बाजी कैसे भूल जाऊं? आपकी वजह से मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा है। जुनेद भाई पुलिस लेके मेरी जान को आ गए थे। हाँ, तो इसमें भी तो तुम्हारी ही गलती है ना। क्या जरूरत थी अंगूठी को उंगली में पहन के रखने की? अंगूठी अगर उंगली में ही ना हो तो फिर क्या फायदा था उस अंगूठी का? सब्र कर लेती ना पीनो। बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। अच्छा सुनो ना, आज से इनाम में मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दिया करूंगी। बोलो ठीक है ना? तुम एक काम करना, तुम उनको कहना कि मैं दुकान पे नहीं था। हैदर भाई, अब आपके चक्कर में कितने झूठ बोलूं मैं?
अब एक काम करते हैं, तुम्हारे पूरे महीने का कार्ड मेरी तरफ से, अब बोलो। लेकिन वो नेट तो 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। अरे तो नेट का क्या है, नेट अनलिमिटेड। मेरा मतलब है कि पूरे महीने का मेरी तरफ से मंजूर। हाँ, वो बस हैदर भाई, मैं एक बात ही कहने आई थी। हाँ बोलो। जितना जल्दी हो सके दुकान बंद करके चले जाएं, या फिर शमसा बाजी को कॉल कर लें। अरे मेरे बाप की तौबा, जब उसको कॉल करूं। बस मेरे बच्चे, बस अम्मा, इसी से बेहतर होगा ना। डॉक्टर साहब ने कहा है किसी जानवरों की तरह मारा है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम देखना। अल्लाह बदला लेगा मेरे बच्चे का। कैसे कोई इंसान इतनी तकलीफ पहुंचा सकता है किसी और को? अम्मा, एक्सरे में क्या है? अल्लाह का शुक्र है हड्डी बच गई। हमारे मोहल्ले में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने किसने दुश्मनी निकाली है हैदर से, और ऐसे। मैं एक नजर देख लूं? हाँ, लेकिन बाद में, अभी दवा लेकर सोया है। नहीं, फिर उसको रहने दो, आराम करने दो। उसका हाल अहवाल पूछना था, वो तुमसे पता चल गया। मुबारक हो तुम्हारे दूल्हा भैया की, कल खूब पिटाई हुई। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? सुना है मार मार के दुम्बा बना दिया उसे। बजाय इसके कि तुम जाओ हैदर भाई का हाल पूछो, तुम तंज कर रहे हो। आप ना जल्दी दुकान बंद कर लिया करें, इतने हालात खराब है ना आजकल के। जो होना था हो गया। मेरे दिमाग में तो शक बैठा हुआ है। इतनी अचानक मंगनी हुई हमारी, पता नहीं किस किस के दिल में दर्द होगा। क्या फजूल बातें कर रही हो नूर? शुक्र है हैदर भाई की जान बच गई, वरना आजकल लोग गोली पहले चलाते हैं, बटवा बाद में छीनते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अच्छी बातें निकाला करो मुंह से। भाई किसी ने हैदर भाई को मारा तो ठीक ठाक है, लेकिन अब उनकी खिदमत के लिए वहां नूर आ गई है। नूर? वो तो सिर्फ अभी मंगेतर है, बीवी तो नहीं है जो इस तरह खिदमत कर रही है उसकी। वहां तो पूरी लव स्टोरी चल गई है। अपने हाथ से जूस, अपने हाथ से दवा, और जख्मों पे मरहम भी। तोबा तोबा बाजी, क्या क्या बताऊं। चलो चलती बनो, चलो यहाँ से। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें, बल्कि ये पूरा मोहल्ला ही जानता है भगोड़ी के नाम से। देखो, हमारी इज्जत इसी में है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना एक आवाज़ लगाऊंगी ना, पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। वो हशर करेगा तुम्हारा कि तुम्हारे घर वाले भी ना नाम पूछ के पहचानेंगे तुम्हें। शमसा का नंबर ब्लॉक कर दिया मैंने, अब करे ये फोन। हाँ फिरा, खाला के यहाँ आई हूँ। हाँ, फ्रूट इधर ही ले आओ। सेब लेंगे या चीकू? दोनों थोड़े थोड़े ले आओ। मुझे तो लगता है ये माँ बेटे दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। मैं तो इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि आंटी ने मुझे कहा था कि अभी 2-3 दिन इंतजार कर लो। कोई फायदा नहीं है इंतजार का, अब तो घर में खुलेआम आशिकी मशूकी चल रही है। रीना, मेरा एक काम करोगी ना? जी जी बाजी, हुक्म करें। बहुत मुश्किल में हूँ अली। सच्ची पूछो तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया पे जो मेरे लिए काबिल एतबार हो। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना, तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? मुझे क्या जरूरत पड़ी? ये माँ और बेटे ने ना मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तब बड़ा धोखा दिया है इन्होंने मुझे। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यार।